एक मिनट पूरे प्रॉपर तरीके से बोलेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आपको हम गारंटी देते हैं कि ये मैच फिक्स था और उसका सबूत है ये। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच फिक्स था। देखो जब भी इंडिया जीतेगा तब तब ये आवाजें निकलेगी पाकिस्तान से। ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया के पास दूसरा कोई कंटेंट ही नहीं है। और रात को जैसे ही इंडिया ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, मैंने उसी वक्त आके क्या दिया था कि भाईजान ये मैच फिक्स है, आपको कल सुबह तक ये सारे टोपी ड्रामे देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज सुबह जब हमने उठकर देखा तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिनको हम पाकिस्तान के लेजेंड समझते हैं, जो 2-4 साल पहले पाकिस्तान के सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, बड़ी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ियां रखी हुई हैं और ऐसे पाखंडी बने हुए हैं, टोपी ड्रामे कर रहे हैं जिनका कोई इंतहा नहीं है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच फिक्स था, एआई की तस्वीरें दिखाकर हमें यह बताया जा रहा है। मतलब भाई मानते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन इतने बड़े गधे या जाहिल नहीं है कि हमको हमारे ही लोग जो है वो एआई की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा से चला रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया जो भी मैचेस खेलता है वो अपने मैचेस फिक्स करता है और इंडियन क्रिकेट टीम जो है अपने मैचेस फिक्स करती है। अब ये जो फाइनल था न्यूजीलैंड वाला, ये फिक्स था या नहीं था, इसको लेकर बहुत बड़ी बातें आ रही है। और पाकिस्तान आखिर क्यों मुझे बताओ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, क्यों आखिर ये तुम्हारा रेंडी रोना खत्म नहीं हो रहा भाई? क्यों आखिर हम लोग जो है वो इंडिया को बाप नहीं मान रहे? क्यों आखिर हमने इंडियन क्रिकेट को इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कि भाई वो जीत नहीं सकते? भाई वो जीतते हैं, अपने बलबूते पर जीतते हैं, मर्दों की तरह खेल कर जीतते हैं। न्यूजीलैंड की मासूम सी क्रिकेट टीम, बेचारे उनको तो पहले से लग रहा था कि हमारी फटी पड़ी है साला। वो एक डायलॉग है पाकिस्तान के लिए जो कि इंडियन बोलते हैं कि पहनने को पजामा नहीं, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, या जो भी है इस तरह का। मुझे तो बेचारे न्यूजीलैंड वालों पे तरस आता है। पिछले कुछ 7 सालों में ये 5वां आईसीसी का फाइनल था, 5वां, जिसमें से 4 तो वो हार चुके हैं। एक न्यूजीलैंड ने जीता था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके अलावा 4 फाइनल हारे हैं। 19 का हारे, 21 का हारे, 23 का नहीं, 23 का नहीं हारे, 25 का हारे, और अब यहां पर ये वाला भी हारे, 26 वाला। तो अब सोचो कितने आईसीसी के इवेंट्स हो गए जो यहां पर बेचारे हारे ही जा रहे हैं, जलील हुए जा रहे हैं, और हम उनको बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने फिक्स किया होगा। भाई डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहां पर इंसानों से ज्यादा भेड़ें हैं, इंसानों से ज्यादा वहां पर जानवर हैं। अरे गिने चुने, इन्होंने कभी जिंदगी में 1,32,000 लोग स्टेडियम में नहीं देखे होंगे जिस तरह ये इंडिया में आए हैं। इनकी आधा मुल्क तो इनका समझ लो एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में फिट आ गया। इन बेचारों पे साइकोलॉजिकल ही प्रेशर इतना था कि यार जब ये छक्का मारते थे तब पूरे ग्राउंड में सन्नाटा, और जब ये यहाँ पर मतलब इनकी ये विकेट जाती थी इंडिया वालों की तब सन्नाटा। तो बेचारों को ना कोई सपोर्ट मिला, ना कोई यहाँ पर करीज थी, ना यहाँ पर कोई इमोशन से। बिल्कुल न्यूजीलैंड को ऐसा लग रहा था कि भैया उनके साथ ना इंसाफी हो रही है, उनके उधर ही खून पसीने निकल गए। इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज था 1,32,000 आवाम का, उनको चेयर करने के लिए। हालांकि कभी कभी चेयर जो है वो आपको उल्टा भी पड़ जाता है, जब लोग आपके लिए चेयर कर रहे हो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर ये प्रेशर कम था क्योंकि उनको चेयर करने वाले बहुत कम लोग थे। और वैसे भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसा है जिसमें आधा का आधा न्यूजीलैंड जो है ना वो उठाकर आप यहां पर फिट कर सकते हो, पब्लिक जो है उनकी। हालांकि मुल्क बड़ा है लेकिन पब्लिक उनकी बहुत कम है। और दूसरी तरफ यहां पर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो एक पनौती टैग लगा हुआ था कि भैया ये 2023 का वर्ल्ड कप हारे, ये पनौती है, ये 19 नवंबर का ये है, ये है। मतलब हमने बड़े सारे ट्रॉफी ड्रामे देखे, लेकिन आज जिस मौके के ऊपर ये पनौतीपन टूटा है, 96 रन से इंडिया की जीत पाकिस्तान को चुभी है और पाकिस्तान को दर्द पहुंचाई, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े लोग यही कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, इंडिया ने ये मैच फिक्स किया था। अब वो एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं जिसमें मिचेल सैंटनर सूर्य कुमार यादव से 1200 करोड़ रुपए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतने से बैग में, मुझे बताओ इतने से बैग में 1200 करोड़ रुपए आते हैं? वो जो मिचेल सैंटनर जो है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काम सिर्फ पाकिस्तानी ही, ये टैलेंट सिर्फ हमारे अंदर है। हम ही इतने जलील हो सकते हैं, हम ही इतने एक्सपोज हो सकते हैं कि ऐसे मैचेस या फिर ऐसी बातें सिर्फ हमारे ही मुंह से निकल सकती हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलने की हमारी औकात नहीं। हम पाकिस्तान में बुढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, साला शेव कर करके लोगों को भूतिया बना रहे हैं कि मेरी उम्र कम है, मेरी उम्र कम है, वरना 60-70 साल तो मेरी उम्र होगी। खैर हम लोग यहाँ पर बेवकूफ बना रहे लोगों को, हमने बड़ी मोनोपोलिटिंग के जो सिस्टम बनाया वो अपना, और ये काम हम अभी तक कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने ना कि इस वर्ल्ड कप में डोमिनेट किया बल्कि सिंगल हैंडेडली मैच को जीते। हर मैच के अंदर जो है वो डोमिनेशन दिखाई, और पिछले 3 मैचेस के अंदर इंडिया ने ऑलमोस्ट आप कह लो कि एक जिम्बाब्वे वाला, एक इंग्लैंड वाला और एक फाइनल, 3 मैचेस में इंडिया ने 250 प्लस किए। ओवरऑल इंडिया 7 या 8 मरतबा 250 प्लस कर चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे वाहिद टीम है जो कि इतनी दफा 250 प्लस कर चुकी है। तो क्या उनका जीतना बनता है कि नहीं बनता? ऊपर से ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक इन लोगों ने सांप छोड़ा हुआ है पाकिस्तान या फिर किसी भी टीम के ऊपर, वो है जसप्रीत बुमराह, जो कि आके सामने वाली टीम को खड़ा तक नहीं होने देता।
जैसे उनके बैट्समैन सेट होने लगते हैं, बुमराह को छोड़ देते हैं, बुमराह आके डायरेक्ट यहाँ गर्दन पे काटता है और पाकिस्तानी बैट्समैन या इंडियन बैट्समैन या वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, इंडियन नहीं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, ये जो भी खेल होते हैं वो उधर ही बेचारे फड़क के मर जाते हैं बुमराह के सामने। बुमराह को फेस करने की औकात नहीं है हमारी, ये बात तो पक्की है। वंस इन अ जनरेशन या वंस इन अ डेकेड या वंस इन अ सेंचुरी एक ऐसा बैट्समैन, एक ऐसा बॉलर आता है जो कि आकर अपनी बॉलिंग के जरिए पूरे मैच को साइड में करने की सलाहियत रखता है, वो है जसप्रीत बुमराह। जितनी तारीफ करें वो कम है कि भाई उसने जो बॉलिंग करके दिखाई वो बहुत बवाल थी। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जाओ पाकिस्तानी बॉलर जो है ना, पाकिस्तानी, उनको कोचिंग दिलाओ बुमराह से, उनको बुमराह को बोलो कि भैया आके पाकिस्तान में थोड़ी सी कोचिंग कर दो, अल्लाह का वास्ते हाथ जोड़ दे तुम्हारे सामने, क्योंकि हमें सख्त जरूरत है। हमने बड़े यहाँ पर चूरन बेचा दुनिया में कि जी पाकिस्तान की जमीन जो है वो बॉलिंग की एक जमीन है, हमारे बॉलर्स बड़े कमाल के रहे हैं, हमारी लेगेसी बड़े कमाल की रही है, हमने दुनिया में बड़ी ये किया वो किया है। से सब के सब टोपी ड्रामे हैं, सबके सब टोपी ड्रामे है, ना हमारी कोई औकात है, ना हम इंडिया के सामने खड़े हो सकते हैं। और ऊपर से जो हम ये फिक्सिंग का, हर इंडिया जो भी मैच जीतेगा हम उसके ऊपर फिक्सिंग का टैग लगा देंगे। और इंडिया क्योंकि 95% तक मैचेस सारे जीत रहा है, एक मैच होता है 10 में से जिसमें इंडिया हार जाता है और वो मैच इंडिया के किसी काम का नहीं होता। अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा था मैच 4-1 से, इंडिया ने वो सीरीज जीती। इंडिया 3 मैचेस जीत चुका था, फिर जाके न्यूजीलैंड एक मैच हारा था, न्यूजीलैंड से एक मैच हारा था जो वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हो रही थी। फिर इस वर्ल्ड कप में इंडिया अपने सारे मैच जीता था और साउथ अफ्रीका से सिर्फ एक मैच हारा था जो मैच किसी काम का नहीं था। तो इंडिया अगर कोई हारता भी मैच है तो उससे इंडिया की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन वहीं पर अगर आप इंडिया के जीतने की बात करोगे तो जीतने से पूरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर तिलबिलाहट सी उड़ जाती है, जो कि गलत है। और उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन मुझे शर्मिंदगी होती है ऐसी चीजें देखकर कि हम लोगों में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है, हम लोगों में एक टीम को मोटिवेट करने की हिम्मत नहीं है। हम उल्टा बैठकर उन पर इल्जाम लगाएंगे और उससे क्या होगा, हमारी अपनी क्रिकेट बर्बाद होगी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट में कि भाई हम इतने गंदे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, हम इतने गंदे तरीके से फेल हो चुके हैं कि दुनिया हमारे ऊपर हंसती है, हम लोग बैठकर यहाँ पर टोपी ड्रामे कर रहे होते हैं। दुनिया अभी इंडिया वालों ने पहले ही कह दिया था, जब मैं लाइव आया था मैच खत्म होने के बाद, मुझे कमेंट सेक्शन में भाई लोगों ने बोल दिया कि भाई देखना अभी तुम्हारे वो फिक्सिंग वाले मैच का क्या, वो मतलब तुम अभी बॉल में चिप लगी थी और मैच फिक्स था और ये था और वो था, तो ऐसा कब बोलना चालू करोगे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बोल रहा, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि इस मर्तबा कोई भी पाकिस्तान के लेजेंड इस तरह की पाखंडी हरकत नहीं मानेगी, क्योंकि हम पिछले रिसेंट टाइम्स में देख चुके हैं, कभी कहते हैं बॉल के अंदर चिप है, कभी कहते हैं बैट चेक कराओ, कभी कहते हैं पिच को चेंज करा दो, कभी कहते हैं ये कर दो, कभी कहते हैं वो कर दो। मतलब पाकिस्तान में इंडिया की जीत को लेकर लिटरली बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लोग जलील होते हैं, यहाँ पर लोग एक्सपोज होते हैं, यहाँ पर लोग रोते हैं, लेकिन हम लोग बैठकर पता नहीं अजीबो गरीब सी शपड़गुलियां करते हैं इंडिया के सामने। हम इंडिया के सामने जाकर बातें करते हैं और इंडिया वाले एक बार नहीं बार बार हमें हराकर सेलिब्रेट भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और हमारे मुंह पर जूता भी मारते हैं। आज का मैच भी जो हिंदुस्तान ने जीता, ये हिंदुस्तान ने जीता है, लेकिन न्यूजीलैंड से ज्यादा तकलीफ जो है वो पाकिस्तान को हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो 2-4 लोग हैं भाई, 50 लाख की आबादी का पूरा मुल्क है, और अब हमें देखोगे तो हम 25 करोड़ आबादी, हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जबकि वो 50 लाख की आबादी वाले बंदे जो हैं वो पिछले 7 सालों में 5 आईसीसी के फाइनल्स खेल कर बैठे हैं। ये है असल हकीकत। मैं माफी चाहता हूँ तमाम लोगों से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी, और पाकिस्तान में जो इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा भैंस की डंग होश में आओ। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।